बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 मुख्तलिफ़ किस्म के खीरे का सलाद बनाने का तरीका। मज़ेदार 3 मुख्तलिफ़ किस्म के सलाद रायता बनाने का तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहला तरीका, आप एक खीरा ले दरमियाने साइज़ का, जो ज़्यादा ना मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो। इसको आप धोकर साफ कर लें और फिर इसे आप काट लें। सिरे से काट कर आप इसे काटते हुए ख्याल रहे कि इसे टेढ़ा काटें। इस तरह का इसे आप गोल सीधा नहीं काटें। इसे आप इस तरह का काट कर इसे किसी भी एलाक बाउल डिब्बी जिसका ढक्कन वाली हो इसमें आप डाल लें। देखें, आप इसको कटे हुए खीरों को डिब्बे में डालें और आप इसे एक साइड पर रख दें। अब आप एक प्याज लें दरमियाने साइज़ का, इसका आप छिलका उतार लें और फिर आप इसको गोल कटर कर लें। इसको आप हाथ के साथ भी गोल काट सकते हैं और उसे आप कटर के साथ भी इस तरह आप गोल काट सकते हैं। देखें, आप इसको इस तरह का गोल कटर करने के बाद आप इसको अलग अलग कर लें। सारे लच्छों को आप सेपरेट कर लें, सारे लच्छों को आप अलग अलग कर लें और फिर आप इसको डिब्बे में डालें। खीरे वाले डिब्बे में डालने के बाद अब आप इसमें 2 से 3 जुवे लहसुन इसे आप क्रश करके इसमें शामिल करें। लहसुन डालने के बाद अब आप इसमें दही 3 चम्मच शामिल करें। दही जो है वो आप कोशिश करें कि खूब मोटा और गहरा हो। फिर आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालें और साथ में ज़ीरा आधा चम्मच डालने के बाद आप सुरख मिर्च दानेदार आधा चम्मच शामिल कर लें और साथ में नमक और काली मिर्च टेस्ट के मुताबिक डालकर आप इसका ढक्कन बंद करके आप इसको अच्छी तरह हिलाएं। आप देखेंगे कि आप इसको अच्छी तरह एक आधे मिनट तक हिलाएंगे तो ये अच्छी तरह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सलाद जो है वो तैयार हो जाएगा। देखें, आप देख रहे हैं कि दही जो है और सारे मसाले रायते के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब आप इसको प्लेट वगैरह में निकालें। हमारे पहले तरीके का रायता जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रायता है। इसको आप एक साइड पर रखें। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका। इसके लिए आप एक दरमियाने साइज़ का खीरा लें, इसको आप धोकर साफ कर लें और फिर आप इसको लंबाई में काट लें। देखें, खीरा जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, दरमियाने साइज का इस तरह का खीरा लें और फिर आप इसको कटर के साथ इसी तरह ब्रीक ब्रीक आप इसे लंबाई में काट लें। आप चाहे तो इसको छुरी के साथ भी काट सकते हैं, लेकिन कटर के साथ ये ज़्यादा बेहतर और अच्छा कटेगा। इस तरह आप सारे खीरे को लंबाई में ब्रीक काट कर एक साइड पर रख दें। अब आप कोई बाउल या बर्तन लें, इसमें आप 2 चम्मच दही शामिल करें। दही डालने के बाद आप इसमें नमक 1/4 चम्मच शामिल करें और फिर आप इसमें काली मिर्च 1/4 चम्मच डालने के बाद सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें और इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल लें। इन सब चीज़ों को डालकर आप दही के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। दही के अंदर इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिक्स करें, यकजां करें और फिर आप इसमें कटे हुए खीरा शामिल करें। खीरे के पीस आप इसमें डालने के बाद आप इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह दही में मिक्स करें। सारे मसाले और दही को आप अच्छी तरह रोल करें। देखें, अब हमारा मज़ेदार रायता जो है वो तैयार हो चुका है। दूसरे तरीके से भी अब हमारा रायता जो है वो तैयार हो चुका है। इस तरह हम 2 तरीके से रायते जो है बना चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरे तरीके से रायता बनाने का तरीका। तो इसके लिए आप खीरा लें, इसको धोकर साफ कर लें और सिरों से काट कर आप इसको गोल कटर कर लें। इसको आप गोल ब्रीक कटर कर लें या आप इसको काट लें। देखें, इसको आप सारे खीरे को इसी तरह आप ब्रीक कटर करने के बाद आप इसमें नमक आधा चम्मच डालकर इसको खूब अच्छी तरह मिसल लें, इसके अंदर मिक्स करें। नमक जो है वो खीरे के गिर्द खूब अच्छी तरह लगाएं और आप इसको ढाँप कर 5 मिनट के लिए रख दें ताकि खीरा जो है वो अपना पानी छोड़ जाए और नरम हो जाए। फिर आप 5 मिनट के बाद देखें, इसका ढक्कन ओपन करें। आप देख रहे हैं कि खीरा जो है वो पानी छोड़ चुका है। आप इसको खूब अच्छी तरह दबाकर इसका पानी जो है वो निकाल लें। दोनों हाथों की मदद से आप इसको या मुट्ठी बनाकर इसको खूब अच्छी तरह दबाएं और इसका सारा पानी जो है वो रिमूव कर लें।
देखें इस तरह आप इसका पानी निकालने के बाद आप इसको अलग अलग कर लें। आप देख रहे हैं खीरा जो है वो बहुत नरम हो चुका है। इसे आप बाउल में डाल लें। साथ में आप एक छोटे साइज का लच्छेदार कटा हुआ प्याज शामिल करें और फिर आप इसमें लहसुन के जुवे क्रश करके इसमें शामिल करें। लहसुन के जुवे 2 से 3 अदद इसमें क्रश शुदा डाल लें। अब आप इसमें चाट मसाला आधा चम्मच शामिल करें। चाट मसाला डालने के बाद आप इसमें काली मिर्च आधा चम्मच शामिल करें और साथ में 1 चम्मच ऑयल शामिल कर लें। इसके बाद आप इसमें 2 चम्मच नींबू का रस शामिल करें और फिर आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ डालने के बाद आप इसमें काला नमक टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद आप इसमें सिरका 1 चम्मच शामिल करें और इसको मिक्स कर लें। इसको आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें। दही डालकर 2 चम्मच दही डालकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप तीसरे तरीके का मज़ेदार सलाद रायता तैयार हो चुका है। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ।